वो हैं मेरे हुजूर के गिरसू, उनके कदमों के नक्श के आगे कौन देखेगा हूर के गिरसू। काट डाले रजा की कैची ने नजदियों के फतूर के गिरसू। यकीनन बड़ी अच्छी आवाज़ में ना तो मुनाफिक के शाम से आप सबको आशना किया। मद्दाए हबीब दावर जनाब मोहतरम काली ज़ाकिर रज़ा इस्माइल, और आप देख रहे हैं कि मिचलवागर है। बस कुछ ही लम्हात के बाद ये अजीम शख्सियत आप सबके साथ वाबस्ता होगा। बहुत अफरा तफरी का माहौल है, कुछ लोग सो रहे हैं, उनको जगाइए, बताइए। मगर एक आशिक रसूल ऐसा भी है जो दुबई की सरजमीन पर जिस शख्स ने लाइव टेलीकास्ट सुना, जिसको मैं अपनी मोहब्बत बड़ी ज़बान में आली जनाब सिराजुद्दीन साहब के नाम से जानता हूँ, उस शख्स ने लाइव टेलीकास्ट सुना और इस जश्न में 10,000 का ताउन किया। मैं दुआ करता हूँ खुदा उस शख्स को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। अब मैं इस जश्न के तमाम मुंतज़मीन, तमाम अराकीन की तरफ से यहाँ पर आने वाले पुलिस डिपार्टमेंट कुछ बावकार लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना कुछ वक्त हमें दिया। और मैं आशिक़ाने रज़ा नौजवान कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत और मशक्क़त करके अपने अजीम खतीब, अपने अजीम मेहमानों का एक मजमूए की शक्ल में आप सबके सामने लाकर पेश किया और इस जश्न को रचाने सजाने में दिन रात मेहनत और मशक्क़त की। खुदा इन सबको दीन पाक मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए उम्र तवील अता फरमाए और मसल के आला हज़रत की नशो वशात के लिए इनके बाजुओं को क़ुव्वत शब्बीर अता फरमाए। खैर जनाब रिज़वान भाई ने इतना अच्छा नारा लगाया कि मैं समझता हूँ ये नारा नहीं बल्कि वहाबियों के मुंह पे तमाचा है। हम खुदावंद कुद्दूस से दुआ करते हैं कि खुदा इनको उम्र तवील अता फरमाए, ये इसी तरह रज़ा के नाम का नारा लगाते रहें, वहाबियों के सीने दहलते रहें। 4 मिसरे याद आते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो 4 मिसरे पेश करूँ, वो मिसरे जिसको सुनने के बाद शायद आप हमको तो भूल सकते हैं मगर ये 4 मिसरे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नए काफिये के साथ उठाएं एक बार हाथ, कह दें या रसूल अल्लाह। जुल्म की धूप जब 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 कड़ी हो गई, अल्लामा तबरेज़ साहब ये भी मोहब्बतों से नवाजेंगे। बड़ी शरीफ की सरजमीन के हैं, जिस तरह खुदावंद कुद्दूस ने इनको हुस्न से नवाजा है, इसी तरह इस वजूद को खुदावंद कुद्दूस ने इल्मी पैरहन भी अता किया है। अभी कुछ देर के बाद आप मुलाहिदा करेंगे। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाँव रहमत की उस दम बड़ी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रज़ा। जो शख्स खामोश रहेगा मैं समझूंगा शायद वो दूसरे कबील से भी ताल्लुक़ रखता है। जो शख्स मचल के मोहब्बत की सदाएं बुलंद करेगा, हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द वो रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाँव रहमत की उस दम बड़ी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रज़ा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। आए मैदान में जिस वक्त अहमद रज़ा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी। 4 मिसरे याद आते हैं, मेरे सरकार के रोजे पे जो दीवाने जाते हैं वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं। कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, वहाँ भी अपने पैजामे से ही पहचाने जाते हैं। कोई पहचाना जाता है, अजीब इनकी पहचान है, आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई। खैर बिला किसी ताखीर के उलमाए किराम की जमात से वो बावकार शख्स जिसकी दिल नसीम में इश्क की मौजों पर रक्स किया करती है, गुफ्तगू ज़हन-ओ-दिल के दरीचे से गुजर कर बाबे दिल पर दस्तक दिया करती है, जो शाकाने सरवरे कौरैन की रूह को तहारत, लज़ीज़ा कदम को इस्तिक़ामत अता कर रहा है, सुन्नियत के दस्तो बाजू को मुस्तहकम करने के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात सर्व कर दिए, बाक़ियाने सरवरे कौरैन को पैबंद खाक कर दिया, नज्द की तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया, गुस्ताखाने सरवरे कौरैन को कफन पहना दिए। सलीम शख्स में अपनी मोहब्बत वाली ज़बान में नाशिर मसलक के आला हज़रत ताजुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब के नाम से जानता हूँ। आइए अपने इस मेहमान का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, मोहब्बत इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाँव मेरे छू गए हैं
कितने सरदारों के सर इतना ऊंचा हो गया सूली पर चढ़ जाने के बाद कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। जबान ब जबान आप चर्चा सुन रहे होंगे नोटबंदी का। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे चकबंदी हो, चाहे नसबंदी हो और चाहे देवबंदी हो, नबी का जुलूस, नबी का जलसा, नबी का जिक्र न कोई माई का लाल रोक पाया है और न रोक पाए। जब तक धरती पे सुन्नी मुसलमान जिंदा रहेगा, नबी की अजमत के परचम लहराते रहेंगे। उलमाए किराम जीनत मिंबर हैं। मैं जितनी देर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि मजमे में से एक शख्स भी उठने की कोशिश न करे और पूरी गुफ्तगू को सुने। आप अपने नबी के लिए आए हैं तो फिर अपने नबी की बातें सुने सुनते रोज हैं, लेकिन आज नबी की मोहब्बत में आपको मैं रोक रहा हूं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत से आप रुकेंगे तो रहमतुल्लिल आलमीन की निगाहे करम भी हो जाए। मैं उन जियाली नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो मुंबई, राजकोट और मुल्क के दूसरे शहरों से फकत इसलिए आए हैं कि अपने नबी का जिक्र अपने गांव में करा लें और सुन लें। मैं पूरी बस्ती के तमाम तर मुसलमानों को, अरकानी कमेटी को, मुआविनीन को, मुंतज़मीन को और आने वाले सामिईन और सामियात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने आप थके हैं, मैं तो नहीं थका हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप गोंडा के आसपास से आए हैं या गोंडा के अंदर से आए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कलकत्ता में तकरीर करके आप तक आया हूं। सफर की सोबतों से आप वाकिफ हैं, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं, क्योंकि जिक्र मुस्तफा ही इतना मजेदार होता है जो मुर्दा दिलों में जान फूंकने की सकत रखता है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, तवज्जो चाहूंगा। हमारे दरमियान जमात के जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है। सरकारी गाजी के शहर से तशरीफ लाने वाले अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला
बहराइच शरीफ से तशरीफ लाए और हमारे हजरत अल्लामा जलाल अहमद साहब नूरी भिंगा शरा बस्ती से तशरीफ लाए। हमारे मुल्क गिर शोहरत के हामिल नात खां रफीक मोहतरम जनाब कारी अजमेर शरीफ साहब और हमारे दोस्त जाकिर इस्माइली साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और जहाँ मोहम्मद का शेर हो वहाँ हमें दुनिया के कुत्तों से डर नहीं लगता। वो भी तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब मैदान में बीच में तशरीफ फरमा है। उनका तो दीदार करने के बाद ही कुछ बदन में शक्ति आ जाती है। आखिर शेर मोहम्मद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़े मुखलिस, बड़े बाखलाक हैं। खुदाए वहदहु ला शरीक इनकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मौलाना कारी हुज़ैफ रजा साहब पीलीभीत शरीफ से तशरीफ लाए, बखूबी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। इन हजरात की मौजूदगी में 3 अशार के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। अगर कुछ जी को लगे थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास कर। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे। और जहां पे जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। जहां पे जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। और बिखेर दे जो फिजाओं में अपनी जुल्फों को। फिजा कहते हैं हवा को और जुल्फ से मुराद मेरे नबी के बाल मुबारक। बिखेर दे जो फिजाओं में अपनी जुल्फों को तो जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। तो जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। और नसीब हो जो पसीना शहे तो आलम का। बोलिए भाई और मोहब्बत से। नसीब हो जो पसीना शहे तो आलम का। जानते हो मेरे नबी के पसीने की शान ये थी कि जब मुबारक बदन से निकलता तो सहाबाए किराम लपक लपक के हासिल करते। और जरा सा भी मिल जाता तो अपने घरों को ले जाया करते। और जब बेटियां दुल्हन बना करती थीं तो अपनी बेटियों के कपड़ों पर लगा दिया करते थे ताकि दुल्हन खुशबूदार हो जाए। आज कुछ बेअक्ल लोग नबी से बराबरी का दावा करते हैं। उनसे कहो कि अरे बेवकूफो, नबी की जात से मुकाबला बाद में करो, पहले पसीने पसीने की बात कर लो। तुम्हारे पसीने का हाल ये है कि मखसूस अय्याम में मखसूस हालत में अगर खुशबू की मार्केट में भी आ जाओ तो वहां भी माहौल बदबूदार हो जाए। और मेरे नबी की शान ये है कि मेरा नबी जिन गलियों से गुजर जाए वो गलियां भी खुशबूदार हो जाए।
नसीब हो जो पसीना शहीद आलम का, तो एक फर्द नहीं पूरा खानदान खुशबू दे, तो एक फर्द नहीं पूरा खानदान खुशबू दे। और हजरात ये तो एक आशिक़े रसूल के अशार थे, मगर इसी मुल्क में रहने वाले एक पंडित जी हैं, आइए उनकी जबान भी सुनिए। आप ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ कमलेश तिवारी जैसे नापाक और गुस्ताखी रसूल ही रहते हैं? जी नहीं, इस मुल्क में पंडित कालिका प्रसाद भी रहते हैं, जो हमारे नबी की शान में क्या कहते हैं, समात करें। बोलते हैं पंडित जी के गर गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले, और दौलते कौनैन कोई मुट्ठी में दबा ले, और दौलते कौनैन कोई मुट्ठी में दबा ले। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को, और इसी शेर में एक लफ्ज आएगा नालैन, जिससे मुराद मेरे नबी की जूतियां मुबारक, और वो नालैन जिसके बारे में आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं कि जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अब पंडित जी की शायरी सुने, कहते हैं पंडित कालिका प्रसाद के गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले, और दौलते कौनैन कोई मुट्ठी में दबा ले। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई कि तू क्या ले, यानी पंडित जी तुम्हें सोना चाहिए या चांदी चाहिए, सीमो जर चाहिए, सत्ता चाहिए या कुर्सी चाहिए, चांद चाहिए या सूरज चाहिए? तो पंडित कालिका प्रसाद कहते हैं कि मुझे सूरज नहीं चाहिए, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। तो मैंने भी एक कदम बढ़ के आगे कहा कि पंडित जी किस चीज की तमन्ना है, किस चीज की आरज़ू है, किस चीज की ख्वाहिश है, बोलिए तो सही। तो पंडित कालिका प्रसाद बोल पड़े कि गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले, और दौलत